हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल गुड। माय नेम इज आयुषी और आज हम क्लास 12th में यूनिट 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है कैलकुलस और इसको आप हिंदी में कहते हैं कलन। इसके अंदर चैप्टर आता है आपका फर्स्ट इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसको आप कहते हैं सततता तथा अवकलनीयता। और आज इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर है उसके अंदर कुछ और बेसिक रूल्स डेरिवेटिव्स के, जैसे कि आपने पिछले 11th क्लास में पढ़े हुए हैं कि हम किसी भी फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, बट वो छोटे छोटे सिंपल रूल्स आपने पढ़े हुए थे, वो किस तरीके से थे। तो अगर मैं आपको शो करूं कि आपने क्या पढ़ा हुआ था, देन फर्स्ट फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ था कि x की पावर में अगर आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है देन आप क्या करते हैं कि n x की पावर n-1। कैसे आपने पढ़ा हुआ था कि अगर हम मेरे पास 2x स्क्वायर है यहाँ पर, या आप ले लीजिए 2 ना लेके x स्क्वायर ओनली, राइट। और इसका अगर आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हम क्या करते थे कि d/dx x स्क्वायर को हम कंपैरिजन करते थे 2 को n से, और हम कहते थे कि अगर फॉर्मूला है n इंटू एक्स की पावर n-1 तो यहाँ पर आएगा n इंटू एक्स की पावर n-1 इट इज 1, राइट। क्योंकि 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, तो हमारे पास जो डेरिवेटिव आता था वो आता है 2x। इसी तरीके से अगर हम करते थे x क्यूब का डेरिवेटिव तो हमारे पास d/dx लिखते थे, और फंक्शन था हमारे पास x की पावर 3 इक्वल्स टू, अगर यहाँ पर n इक्वल्स टू 3 है, यहाँ पर n इक्वल्स टू 3 है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है n इंटू एक्स की पावर n-1 इट इज 3x की पावर स्क्वायर। तो यहाँ से हमने सीखा था कि किस तरीके से फंक्शंस के x की पावर n फंक्शंस के डेरिवेटिव हम फाइंड करते थे। सेकेंड फॉर्मूला क्या था कि अगर डेरिवेटिव निकालने के लिए आ जाए e की पावर x का तो आप निकालते थे e की पावर x, राइट। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ था कि अगर मेरे पास e की पावर 2x है तो यहाँ पर 2x दिया गया है, देन इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हम लिखते हैं d/dx e की पावर 2x इक्वल्स टू, अगर e की पावर x है देन e की पावर x ही हमारा फॉर्मूला कहता है, राइट। अगर हमारे पास e की पावर x है तो हमारा फॉर्मूले में क्या है डेरिवेटिव e की पावर x, तो हमने e की पावर x लिखा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि e की पावर x के x में 2x आ रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका हमें डेरिवेटिव फिर करना पड़ेगा d/dx 2x का। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा e की पावर 2x इंटू 2, और x की पावर n का फॉर्मूला फिर से लगेगा, देन यहाँ पर वैल्यू आएगी 1, तो हमारे पास 2e की पावर 2x आ जाएगा, राइट। तो ये हमने पढ़े हुए थे। थर्ड फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ था कि अगर आपका कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 0। नेक्स्ट फॉर्मूला कि अगर आपके पास log x है और उसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है तो आपको पता था डायरेक्ट फॉर्मूला कि 1/x, ये आपने याद किए थे। जैसे कि हमारे पास कोई भी log की वैल्यू आ जाए, जैसे आपके पास आ जाए log x स्क्वायर या फिर log xc, तो इन सबके डेरिवेटिव किस तरीके से फाइंड करते हैं, इनके फॉर्मूले log x डेरिवेटिव से फाइंड करते हैं 1/x के थ्रू। यहाँ पर हमने इतना सब पढ़ा हुआ है, इससे अलावा और क्या पढ़ा हुआ है आपने, तो इससे अलावा आपने पढ़ा हुआ था कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x है, एंड tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, cot x का डेरिवेटिव माइनस के cos x स्क्वायर x पढ़ा हुआ था, sec x एंड cos x का भी सेम, राइट। तो ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई थी कि हमारे पास अगर मान लीजिए कि d/dx sin x आ जाता था तो हम क्या करते थे, डायरेक्ट हम उसे cos x में चेंज कर देते, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कहता है कि अगर sin x का हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है देन आपके पास जो वैल्यू होगी वो होगी cos x। इसी तरीके से अगर sin x ना आके आपके पास जो फंक्शन है वो हो जाता है cos x, तो हम कहते थे कि इसका डेरिवेटिव होगा sin x, और ये प्लस होगा या माइनस, तो ये माइनस होता था, राइट। तो cos x का डेरिवेटिव माइनस में, sin x का डेरिवेटिव
प्लस में। 10x का डेरिवेटिव डायरेक्ट सेक स्क्वायर x हमने पढ़ा हुआ था और cot x का भी। तो ये सब फॉर्मूले आई होप आप सभी ने अच्छे से याद किए हुए हैं और अच्छे से समझे हुए हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं, तो अब हम पढ़ते हैं कि इन फंक्शंस जो हम पढ़ चुके हैं इनके कुछ बेसिक रूल जो कि हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे कि हमारे पास कुछ बेसिक्स रूल हैं जो कि फंक्शंस के अंदर अप्लाई होते हैं। बेसिक रूल्स, राइट। तो बेसिक रूल में सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक f और एक g। ये दो फंक्शंस अगर हैं तो इनके अंदर कैसे ऐड होगा, कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, दैट मीन्स अगर इनके डेरिवेटिव्स फाइंड करें d बाई dx तो यहां पर इनके प्लस का डेरिवेटिव क्या होगा। इसके प्लस का डेरिवेटिव हमने पढ़ा हुआ था कि हम कहते हैं कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन है f, फिर हम लगाएंगे प्लस और सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, वो है g। तो हमने देखा कि अगर दो हमारे पास फंक्शंस हैं और उनका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है तो यहाँ पर हम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, प्लस लगाएंगे एंड सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इसी तरीके से अगर मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है इन दोनों फंक्शंस के डिफरेंस का, तो हम इस केस में क्या करेंगे, हम इस केस में सेम प्रोसेस रखेंगे कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए, माइनस लगाइए, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए। तो यहां से हमें फाइंड हो जाएगा हमारे f माइनस जी का डेरिवेटिव। अगर हम बात करें कि f और g का डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहां पर कहेंगे कि हमारे पास, जिसको हम प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, जिसे आप कहते हैं गुणन सूत्र, राइट। तो अगर हमें f और g दो फंक्शंस के मल्टीपल का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हम मान लेते हैं कि जो f फंक्शन है ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है एंड g हमारा सेकेंड फंक्शन है, राइट। तो हम कहेंगे यहां से फॉर्मूला क्रिएट होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, यहां पर प्लस लगाएंगे एंड सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो इस तरीके से आपने पढ़ा था कि हमारे पास प्रोडक्ट रूल किस तरीके से अप्लाई होता है। अब लास्ट आपका आता है क्वोशिएंट रूल, जिसको आप कहते हैं भाजक सूत्र। इसके अंदर क्या किया था आपने, हम कहते हैं अगर दो फंक्शंस आपस में डिवाइड करते हैं और उसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, d बाई dx फाइंड करना है, तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि मान लेते हैं हमारे पास ये फंक्शन फर्स्ट है एंड ये फंक्शन सेकंड है, तो हम कहेंगे फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, माइनस लगाएंगे, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव फाइंड कीजिए अपॉन जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है उसका होल स्क्वायर। तो इस तरीके से वन बाय वन दो फंक्शंस के हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के डेरिवेटिव्स फाइंड कर सकते हैं। ये सब आपकी बेसिक नॉलेज थी क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं, राइट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने आज का टॉपिक। वो क्या है कि आज हम सीखेंगे कि अलग अलग फंक्शंस हमें दिए गए हों, एक से ज्यादा फंक्शंस, तब उस केस में हम उनके डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट टाइप है आपका कंपोजिट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स। तो हम बनाते हैं हेडिंग डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जिसको आप कहते हैं संयुक्त फलनों के अवकलज। यहां पर हम बेसिकली बात करेंगे एक से ज्यादा फंक्शंस की।
एक से ज्यादा फंक्शंस जब जब हमें दिए जाएंगे तब हम उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये दिखते कैसे हैं, कंपोजिट फंक्शंस की पहचान कैसे करेंगे कि ये कंपोजिट फंक्शन है, उसके लिए हमें सॉल्यूशन करना है। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो यहाँ पर कुछ फंक्शंस इस तरीके के आपको दिखेंगे कि f(x) इक्वल्स टू कोई फंक्शन दिया होगा sin x², इस तरीके का एक फंक्शन दिया होगा। यहां पर हम देख रहे हैं कि साइन एक फंक्शन है, राइट, साइन एक फंक्शन है, जबकि x² भी एक फंक्शन है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास दो फंक्शन हो जाते हैं, फर्स्ट इज sin x एंड सेकेंड इज x²। यहाँ पर हमने देखा दो फंक्शंस कैसे दिखते हैं। अगर मैं बात कहूं कि मेरे पास तीन फंक्शंस हैं, तो f(x) इक्वल्स टू साइन cos x। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास साइन एक फंक्शन है, कॉस एक फंक्शन है, एक्स भी एक फंक्शन है। इसका मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हैं 3, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एग्जांपल लें कुछ इस तरीके का कि फंक्शन है हमारे पास 2x + 3 का होल स्क्वायर, इस तरीके के फंक्शंस आपको पास हो तब आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये 1 से ज्यादा मल्टीपल्स का फंक्शंस है। तो हम कहते हैं 2x + 3 एक फंक्शन की तरह है और इसका होल स्क्वायर भी एक फंक्शन है। इसका मतलब हमारे पास ये दो फंक्शंस दिए गए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया है कि कंपोजिट फंक्शंस किस तरीके से दिखते हैं। हमारे पास एक से ज्यादा जब भी फंक्शंस की बात होगी तो हम उसको कैटेगरी को रखेंगे कंपोजिट फंक्शंस के अंदर। अब यहाँ पे बात आती है कि इनको सॉल्व कैसे करेंगे, इनका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो उसका भी सॉल्यूशन है चेन रूल। चेन रूल के बारे में अगर बात करें तो चेन रूल एक तरीके के फंक्शंस को चेन की तरह दिखाता है, जैसे कि चेन रूल को आप हिंदी में कहते हैं श्रृंखला नियम। यहाँ पर अगर चेन रूल की बात करें तो फंक्शंस के अंदर हमें मल्टीपल फंक्शंस मिल रहे हैं। देन मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है f। अगर ये फंक्शन f है और उसका मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है तो मैं लगाऊंगी d/dx x के रिस्पेक्ट में। देन हम कहेंगे इसको हमें चेन रूल के थ्रू शो करना है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं df/dt इंटू dt/dx, तो ये मैथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट है कि हम df/dx को लिख सकते हैं df/dt इंटू dt/dx। इससे हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे t के रिस्पेक्ट में f को एंड t को फाइंड करेंगे x के रिस्पेक्ट में। मतलब कि अगर मैं कहूं यहाँ पर हम मान लें x² हमारे पास t है, जैसे कि एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि हमारे पास यही फंक्शन है y = sin x²। इस केस में इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर लेट करते हैं कि हमारे पास x² = t है। कोई भी वेरिएबल आप फंक्शन यहाँ मान सकते हैं, x² = t मैंने माना है। देन अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूं तो 2x = dt/dx। यहाँ पर क्या किया है, x की पावर n का फॉर्मूला लगाया है। x की पावर n का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, d/dx x की पावर n होता है n, x की पावर n-1। इट मीन्स हमारी जो वैल्यू है 2 x की पावर 1 इक्वल्स टू इसका डिफरेंशियल क्या dt/dx। तो यहाँ से मेरे पास dt/dx की वैल्यू मिल गई, ये वाली। अब हमें चाहिए फंक्शन की t के रिस्पेक्ट में। देन हम कहेंगे यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो है sin इक्वल्स टू y इक्वल्स टू sin x sin t। इसके लिए डिफरेंशियल करें dy/dt इक्वल्स टू sin t। sin t का फॉर्मूला क्या था आपके पास, अगर d/dx sin x है हमारे पास, देन हम कहते हैं इसका डायरेक्ट cos x हम लिखते हैं। देन यहाँ पे लिखेंगे cos और वेरिएबल है t, तो हमने लिखा cos t, राइट। अब यहाँ पर हमें t जो वेरिएबल मिला है इसके रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, देन इंटू 1 होगा।
यहां से हमारे पास dy बाई dt की वैल्यू आ गई cos t। इन दोनों वैल्यूज को पुट कीजिए अपने फॉर्मूले में। क्या फॉर्मूला था? अगर dy बाई dx निकालना है तो हमने कहा कि dy बाई dt इंटू dt बाई dx होगा। इस केस में dy बाई dt की वैल्यू है हमारे पास cos t इंटू dt बाई dx की वैल्यू क्या है हमारे पास 2x। अब यहाँ पे t को जो हमने वैल्यू मानी थी उसको पुट कीजिए, देन आपके पास आएगा 2x cos x स्क्वायर। तो यही वैल्यू है dy बाई dx की। तो आपने देखा कि हमारे पास अगर एक से ज्यादा फंक्शंस हैं तो किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम वन बाय वन उसको लेट करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं, और लास्ट में जो वैल्यू हमने मानी है उसे रखना बिल्कुल ना भूलें कि हमने t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माना है, तो आप यहाँ पे t में नहीं देंगे, आप x की फॉर्म में ही आंसर देंगे। तो यही आपका आंसर होगा। अब कंपोजिट फंक्शंस को आपने चेन रूल के थ्रू समझ लिया। वन बाय वन आप इसी तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, यही आपका कॉन्सेप्ट रहेगा सेम। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? इसके बाद हमें पढ़ना है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो हेडिंग बनाते हैं, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। इनको आप हिंदी में क्या कहेंगे? इनको आप हिंदी में कहेंगे स्पष्ट तथा अस्पष्ट फलन। अब एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का मतलब क्या है? तो आपको मैं बताऊं कि एक्सप्लिसिट मतलब क्या है। एक्सप्लिसिट का मतलब है डायरेक्टली एक्सप्रेस करना। अगर हम किसी चीज को डायरेक्टली एक्सप्रेस कर रहे हैं, इट्स मींस मान लीजिए कि हमारे पास दो x और y वेरिएबल्स हैं, इनके बीच में कोई रिलेशन है और उसको हम डायरेक्टली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो इस केस में उस फंक्शन को बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन, राइट। जैसे कि हमारे पास इस तरीके कोई फंक्शंस आते हैं, जैसे y इक्वल्स टू 2x। इस केस में हम देख रहे हैं जो x है और y है आपस में रिलेशन दिखा रहे हैं, वो भी डायरेक्टली। हम यहाँ पर x की वैल्यूज को पुट करेंगे, y की वैल्यूज मिलेंगी, राइट। तो हमने कहा हमारा जो x और y के बीच में रिलेशन है वो हम डायरेक्टली एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसलिए ये फंक्शन होगा एक्सप्लिसिट फंक्शन। कोई और फंक्शन? अगर हम कहें कि यहाँ पर y इक्वल्स टू साइन ax प्लस b हो, अगर हमारी साइन फंक्शन जुड़ जाए और ax प्लस बी फंक्शन है, देन हम कहें कि साइन ax प्लस बी क्या एक दूसरे से रिलेशन डायरेक्टली हो, तो यहाँ पर हम कहेंगे ये भी x और y के बीच में जो रिलेशन है वो डायरेक्टली एक्सप्रेस हो रहा है, इसलिए ये फंक्शन भी कैसा होगा? एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। इसी के अपोजिट आता है इम्प्लिसिट फंक्शन। जब हमें ये तो पता हो कि x और y के बीच में रिलेशन है, बट हमें ये नहीं पता हो कि x और y को किस टर्म्स में लिखे, दैट मीन्स हमें डिफिकल्टी हो x और y के टर्म्स में लिखने के लिए, तो इस केस में हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस, राइट। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस के कुछ एग्जांपल क्या होंगे? इम्प्लिसिट फंक्शंस के एग्जांपल, अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन आता है x प्लस साइन एक्स वाई प्लस वाई इक्वल्स टू 0, अब आप बताइए कि क्या x और y के बीच में कोई डायरेक्टली रिलेशन है? नहीं है, बिकॉज आप देख रहे हैं ये जो टर्म है, ये टर्म दोनों मल्टीप्लाई में है, अगर इनको स्प्लिट करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। हम यहाँ पर देखें x और y को हम अरेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पर साइन एक्स वाई हमें डिफिकल्टी देगा कि हम इन्हें अलग अलग एक्सप्रेस कर सकें। तो हमने कहा कि इस तरीके के फंक्शंस कैसे होते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं।
तो इम्प्लिसिट फंक्शंस और एक्सप्लिसिट फंक्शंस कुछ इस तरीके से थे कि हमारे पास अगर x और y के बीच में रिलेशन डायरेक्ट हो देन हम कहेंगे एक्सप्लिसिट, अगर डायरेक्ट नहीं रिलेशन डिफाइन हो रहा देन हम कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब इसको सॉल्व करने के लिए, अब इम्प्लिसिट फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए क्या करें, तो डेरिवेटिव फाइंड्स करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस का। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इसको आप हिंदी में क्या कहेंगे, अस्पष्ट फलनों के अवकलन। मतलब हम फाइंड करेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शंस के कैसे डेरिवेटिव्स फाइंड किए जाते हैं। तो इसको करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, जो भी गिवन फंक्शन होगा उसका आप निकाल दीजिए डिफरेंशिएट, डेरिवेटिव फाइंड कर दीजिए। डिफरेंशियल करके अगर आपके पास डेरिवेटिव आता है तो कोई भी जो फंक्शन आपसे पूछा गया था उसकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है x माइनस वाई इक्वल्स टू पाई, इस तरीके का एक फंक्शन है और इसका आपको क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से आएगा dx बाय dx माइनस dy बाय dx इक्वल्स टू d बाय dx पाई, राइट। तो ये हमने 1 बाय 1 सबका डिफरेंशियल गया। देन dx बाय dx क्या होता है 1, बिकॉज अगर ये x के रिस्पेक्ट में है देन 1 होगी वैल्यू, ये एज इट इज रहेगा dy बाय dx इक्वल्स टू, अब यहां पर क्या फॉर्मूला यूज होगा कि जब हम किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 0, तो यहां पर लिखेंगे 0। तो इट मींस कि यहां पर dy बाय dx इक्वल्स टू होगा 1। आपने देखा कि यहां पर हमें dy बाय dx जरूर मिलेगा, कोई भी वैल्यू मिले लेकिन हमें dy बाय dx फाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब इम्प्लिसिट फंक्शंस के बाद आते हैं आपकी नेक्स्ट टॉपिक कि आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर हो तो उनके डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड करेंगे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। साइन इनवर्स एक्स फंक्शन था हमारे पास, कॉस इनवर्स एक्स था, टैन इनवर्स था, कॉट इनवर्स था, सेक कॉसेक इनवर्स फंक्शंस थे। ये सारे फंक्शंस हमने पढ़े थे, राइट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर। वहां से अगर हम इनका डेरिवेटिव फाइंड करें तो कुछ इस तरीके के डेरिवेटिव्स मिलते हैं। फर्स्ट है कि अगर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करें तो हमें मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम कॉस इनवर्स एक्स में जाएं उसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो सेम फॉर्मूला, बस हमारे पास माइनस मिलेगा। आप देखेंगे टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या निकलेगा डेरिवेटिव में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और आपको बहुत इजी होगा, एक का याद कीजिए, सेकंड का नेगेटिव होगा। बस जैसे tan का याद कर लिया देन आप cot का कहेंगे माइनस में होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड इनवर्स एक्स का 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस में 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मैं कहूं कि इसको सिंपल भाषा में कि अगर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं इनवर्स इनको हिंदी में बोलेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों, राइट। तो यहां पर अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड करें तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन, यहां पर डेरिवेटिव
डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर भी सिंपल है कि जितने भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पता है उनको वन बाय वन हम प्रूव करेंगे। जैसे कि आपको मैं अगर कहूं कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है, इसका मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो सबसे पहले मैं क्या कर सकती हूँ, इस साइन इनवर्स को सिंपल फॉर्म में बनाएं। जैसे कि अगर इस साइन इनवर्स को इनवर्स हटा दें, अगर इसका इनवर्स हटाएं तो कैसे करेंगे, हम इसको इस तरफ ले आएंगे साइन y इक्वल्स टू x। यहां से हमने देखा कि हमारे पास जो साइन इनवर्स था वो सिंपलेस्ट फॉर्म में साइन आया है, साइन y इक्वल्स टू x। अब इतना निकलने के बाद आप क्या कहेंगे, इसे मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आप कहेंगे कि d डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहां से आप क्या कहेंगे, dx बाय dx इक्वल्स टू d बाय dx साइन y, यही आप कहेंगे। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे 1, और साइन y का फॉर्मूला क्या था आपके पास, अगर हम d बाई डी एक्स साइन x करते थे तो हमारे पास आता है cos x, तो यहाँ पे वैल्यू होगी cos y। यहाँ से अगर cos y हमारे पास है तो हम देख रहे हैं कि y है और यहाँ पर हम रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा dy बाई dx, राइट, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास x के रिस्पेक्ट में x वेरिएबल था तो 1 आया, y है x के रिस्पेक्ट में करेंगे dy बाई dx आएगा। इसको cos y को इधर लाइए, cos 1 अपॉन cos y इक्वल्स टू dy बाई dx। अब आपने cos y का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या था, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। यहां से अगर cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालें देन cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट जाएगा, तो cos x इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x। इस वैल्यू को y की टर्म्स में यहां पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, अगर cos y हमें निकालना है तो x की जगह y लिखेंगे, देन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y इक्वल्स टू dy बाई dx। अब आप देखिए कि साइन y को हमने क्या पुट किया था, x, तो यहां पर पुट करेंगे, लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास आता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू dy बाई dx। अब आप जानते हैं y क्या था, हमने y पुट किया था साइन इनवर्स x, तो हम लिख सकते हैं d बाई dx साइन इनवर्स x इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना था। हमने पढ़ा था फॉर्मूला कि साइन इनवर्स x का अगर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। इसी प्रोसेस से आप cos इनवर्स x का भी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर बात करें tan इनवर्स x की, तो सबसे पहले फंक्शन मान लेते हैं y इक्वल्स टू tan इनवर्स x। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या काम करना है कि tan इनवर्स का इनवर्स हटाना है, तो यहाँ पे tan y इक्वल्स टू हो जाएगा x। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन मानिए एंड देन आप इसका डिफरेंशियल कीजिए, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हमारे पास वैल्यू आएगी dx बाई dx इक्वल्स टू d बाई dx tan y। अब आप क्या जानते हैं कि tan y का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर d बाई dx tan x होता है तो यहाँ पर हम लिखते हैं sec स्क्वायर x, राइट, तो यही चीज को पुट कीजिए, यहाँ पर होगा 1 इक्वल्स टू tan y का होगा sec स्क्वायर y, और y के को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देन dy बाई dx। अब हमें सेम प्रोसेस sec स्क्वायर को इस तरफ लाना है, तो 1 अपॉन sec स्क्वायर y
इक्वल्स टू dy बाई dx। यहाँ पर भी हम एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे कि हमें पता था कि sec स्क्वायर y या sec स्क्वायर x होता था 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसी चीज को पुट कीजिए एज इट इज, देन 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y इक्वल्स टू dy बाई dx। अब आपने tan y को क्या लेट किया हुआ था x, देन हम लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू dy बाई dx। y की वैल्यू क्या है, आपके पास y की वैल्यू है tan इनवर्स y, देन d बाई dx tan इनवर्स x इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही आपको प्रूव करना था। तो हमने देखा कि किस तरीके से हमने tan इनवर्स y का भी फॉर्मूला ड्राइव किया। आप इसी तरीके से cot इनवर्स का कीजिए, sec इनवर्स का एंड cosec इनवर्स का। बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप जो भी फंक्शन है उसे मान लीजिए y, देन आप उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाइए, डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट करने पर अगर आपकी आइडेंटिटी यूज होती है देन वो कीजिए और आपके पास पुट करके वैल्यूज वही आएंगी। तो 1 बाय 1 आप इसको इजीली कर सकते हैं। अब हमने जैसे tan इनवर्स का किया है, आप sec इनवर्स का ट्राई कीजिए। आपको ये पता चलेगा कि जब भी हम इनका डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं तो हमें सेम वैल्यू मिलती है। तो एक काम करते हैं कि इन सारे फंक्शंस की साइन इनवर्स है, tan इनवर्स है, जितने भी ये फंक्शंस हैं इनको डायरेक्टली याद कर लेते हैं इन फॉर्मुलेज के थ्रू, जिससे कि हम क्वेश्चंस के अंदर जब अप्लाई करें तो हम वहां पर बार बार ना निकालें। तो आप सारे फॉर्मुलेज को याद कीजिए और यहाँ पर आपको जरूरी होगा कि आप इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को ज्यादा अटेम्प्ट करें, जिससे कि आपके फ्लो बन जाए और बार बार फॉर्मुलेज यूज होके आपको याद हो जाए। अब हम इससे रिलेटेड करते हैं कुछ क्वेश्चंस कि हमारे क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि cos sin x, इसको आप फाइंड करना है। तो अगर किसी चीज को फाइंड करना है तो सबसे पहले उसे y इक्वल्स टू cos sin x इस फॉर्म में लिखिए। इस फॉर्म में लिखने के बाद हम सबसे पहले कह रहे हैं कि यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, cos और sin एंड x, तीन फंक्शंस। अगर हमारे पास तीन फंक्शंस हैं तो ये कैटेगरी में आएगा कंपोजिट फंक्शंस की। तो हम कह सकते हैं कंपोजिट फंक्शंस कैसे यूज करने थे हमें, हम कहते थे चेन रूल लगाएंगे। तो यहाँ भी हम क्या कहेंगे कि अगर इसका डिफरेंशियल करें विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा, इसका कीजिए d बाई dx y इक्वल्स टू d बाई dx cos sin x, राइट। अब हम यहाँ पर क्या कहते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो sin x है वो t है। यही हम करते हैं कि sin x को मान लेते हैं t। यहां पर अगर डिफरेंशियल करें तो sin x का क्या होता है, d बाई dx sin x इक्वल्स टू होता है cos x। तो पुट कीजिए cos x इक्वल्स टू इसका करेंगे dt बाई dx। तो यहां से dt बाई dx तो हमें फाइंड हो गया। अब हमें क्या चाहिए, फंक्शन का। तो हमारे पास जो dy बाई dx होगा वो क्या होगा, d बाई dx cos, यहाँ पर आप देख रहे हैं sin x को पुट किया है t, तो यहाँ पर पुट कीजिए cos t। अब आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, देन हम कहेंगे dy बाई dx इक्वल्स टू cos t का क्या होता है, d बाई dx cos x इक्वल्स टू माइनस के sin x। इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, देन माइनस के sin t, राइट। हमने क्या किया, cos t का डेरिवेटिव फाइंड किया तो माइनस sin t। अब हम देख रहे हैं x के रिस्पेक्ट में है तो dt बाई dx भी आएगा। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ आपको वैल्यूज को पुट करना है, माइनस के sin t को क्या पुट किया था, sin x, देन sin x को पुट कीजिए, dt बाई dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, cos x, तो यहाँ पर लिखेंगे cos x।
अब यहाँ पे जो y था वो क्या है, फंक्शन cos sin x, तो आपका डायरेक्टली आ गए dy बाई डी एक्स इक्वल होगा माइनस sin x cos x। तो यही आपका फॉर्मूला है, या आप इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस के cos x sin x। आपको समझ में आया कि आपको क्या करना है? सबसे पहले आपने देखा कि ये कंपोजिट फंक्शन है, फिर उसके बाद उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि हमने कहा था कि जो भी हमारा फंक्शन होता है उससे लेट कीजिए t, देन डिफरेंशिएट करके हमें 1 बाय 1 स्टेप करने हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास ये एक एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x प्लस वाई, और इसका आपको निकालना है डेरिवेटिव। तो सबसे पहले आपके पास जो है वो लिखिए, ये आपको गिवन है 10x प्लस वाई। अगर इसका डिफरेंशियल करना है आपको तो हम कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो यहां पर शो करेंगे d बाई डी एक्स एक्स वाई प्लस लगाएंगे d बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल d बाई डी एक्स 10x प्लस d बाई डी एक्स वाई। यहां पर हम क्या करने वाले हैं, अब अगर हमारे पास कोई दो फंक्शंस प्रोडक्ट में होते हैं तो हम क्या करते थे, अगर हमारे पास d बाई डी एक्स एफ क्यू है, दो फंक्शंस हैं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल, राइट। तो इसको अप्लाई कीजिए फॉर्मूले को। यहां पर हम लिखेंगे ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकेंड, देन x एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल प्लस लगाएंगे। अब इसके अंदर आते हैं तो y स्क्वायर, अगर y स्क्वायर है तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि d बाई डी एक्स एक्स की पावर n होता है n x की पावर n माइनस 1, राइट। तो इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर y स्क्वायर में 2 y की पावर 1, 2 माइनस 1 1। लेकिन अब हम देख रहे हैं जो फंक्शन है वो डिफरेंट है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, देन dy बाई डी एक्स भी आएगा। ओके अब हम इक्वल्स में चलते हैं तो हमारे पास है 10x, और 10x का क्या होता है, d बाई डी एक्स 10x होता है हमारे पास सेक स्क्वायर x। इसको अप्लाई कीजिए, देन सेक स्क्वायर x प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब आप देख रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स बहुत सारे हैं, तो एक साथ इन्हें लिखते हैं। तो x डी वाई बाई डी एक्स, फिर यहां पर है प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, यहां पर है तो नेगेटिव में dy बाई डी एक्स। वैल्यूज क्या बची हैं, सेक स्क्वायर x एंड y dx बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस के y। यहां से अगर dy बाई डी एक्स कॉमन ले तो हमारे पास वैल्यूज होंगी x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x माइनस वाई। अगर dy बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, ये जो मल्टीप्लाई में उसे डिवाइड में, तो सेक स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन दिस वन x प्लस 2y माइनस 1, और यही आपका होगा आंसर, राइट। तो हमने 1 बाय 1 स्टेप करके आपने सारे फॉर्मूलेज जितने भी अप्लाई किए हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं, जिससे कि आपको याद रहे कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कि हमारे पास साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है माइनस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर है, और आपको x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है वो लिखिए, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो मान लेते हैं कि ये हमारा y है, लेट किया है कि हमारे पास ये जो फंक्शन है ये y के इक्वल है, देन हमें फाइंड करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x
तो हमें 1 बाय 1 सबके पास d बाई डी एक्स लिखना होगा। d बाई डी एक्स यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस d बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू dy बाई dx। यहां तक आपको समझ में आया कि हमने अभी तक क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है x के रिस्पेक्ट में, तो देन सबके पास हमें d बाई डी एक्स लिखना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम जानते हैं एक फॉर्मूला कि अगर हमें साइन इनवर्स x का पावर 2 दिख रही है तो सबसे पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो d बाई डी एक्स का फॉर्मूला x की पावर n के लिए n x की पावर n माइनस 1, इसको अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको एज अ x पुट करेंगे, सपोज करेंगे कि ये पूरा टर्म हमारी x है और 2 हमारा n है, देन हमारे पास वैल्यू होगी 2 साइन इनवर्स x की पावर 1। तो 1 को मैंने यहाँ पे शो नहीं किया। अब हमें पता है कि फंक्शन खुद में ही एक फंक्शन है, तो यहाँ पर अगर x की पावर n फॉर्मूला लग गया देन इसका भी डिफरेंशिएट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स x। ये बात आपको समझ में आई। हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने देखा कि साइन इनवर्स x की पावर 2 है। अगर यहाँ पे पावर 2 है तो हमारा फॉर्मूला जाएगा x की पावर n वाला। अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद हम देख रहे हैं जो फंक्शन है वो x नहीं है, बिकॉज ये जो फॉर्मूला था वो x फंक्शंस के लिए था। अगर हमारा फंक्शन x नहीं है कुछ और है तो हमें दोबारा उसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स x मैंने फिर से लिखा है। सेम प्रोसेस यहाँ पर, यहाँ भी हमें cos इनवर्स x की पावर 2 दिख रही है, तो यहाँ पे लगाएंगे सेम फॉर्मूला 2 cos इनवर्स x की पावर 1, राइट, 1 को मैंने डिनोट नहीं किया। देन dy बाई डी एक्स cos इनवर्स x इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स। यहाँ तक आपको समझ में आया। 1 बाय 1 हम चल रहे हैं स्टेप वाइज। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, जो 2 साइन इनवर्स x है उसे एज इट इज लिखिए। अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता था, हमने याद किया था कि d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को हमें पुट करना है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे पुट किया। देन 2 कॉस इनवर्स x। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें अगर d बाय डी एक्स कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला चाहिए तो हमारे पास फॉर्मूला है d बाय डी एक्स कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू है माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने याद किया था कि साइन और कॉस आपस में रिलेट है, बस नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 1 होगा नेगेटिव, इक्वल्स टू में dy बाई डी एक्स। यहाँ पे लिखे 2 साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 कॉस इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स। अब हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, वो क्या वैल्यूज हैं, 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन वैल्यूज हैं, एंड अंदर बचेगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स, और यही आपका होगा आंसर, राइट। तो हमने क्या निकाल लिया, जो भी हमारा फंक्शन था उसका डेरिवेटिव। तो इसमें आपको क्या लॉजिक लगा कि आपके साइन इनवर्स x का अगर होल स्क्वायर है तो वहां पर आपके दो फॉर्मूले यूज होंगे, एक तो x की पावर n और दूसरा साइन इनवर्स x का। इसी तरीके से कॉस इनवर्स x के भी फॉर्मूले में हमने दो फॉर्मूले यूज किए, x की पावर n एंड देन कॉस इनवर्स x का। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए और डेरिवेटिव फाइंड करना आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आपको अवकलन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो अवकलन को हम क्या कहते हैं, अवकलन को हम शॉर्टकट में जानते हैं कि हम d बाय dx पुट कर देते हैं। तो यही चीज आपको इसके अंदर करनी है। तो हमें जो गिवन है वो है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
मान लेते हैं कि ये हमारा y इक्वल, राइट। अब हमें करना क्या है, हम देख रहे हैं कि अगर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो कुछ रिलेशन यहाँ से मिलता है। आपको पता था कि 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 10 2x का, राइट। ये आपने पढ़ा हुआ था ट्रिग्नोमेट्री में कि 10 2x इक्वल टू 2 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। अगर मैं यहाँ पर 10x की जगह x पुट कर दूं तो हमारा एज इट इज यही फॉर्मूला बन रहा है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कि अगर मैं ये वाली टर्म को 10 2x प्रूव कर दूं तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को चलाएंगे कि x इक्वल्स टू पुट करेंगे 10 थीटा। यहाँ पर मैंने x इक्वल्स टू पुट किया है 10 थीटा, इसके अंदर रखिए 10 इनवर्स 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू y, राइट। तो ये किसका फॉर्मूला है, tan 2x का, इट मींस tan 2 थीटा। तो tan इनवर्स tan 2 थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा y। यहाँ से आप जानते हैं कि अगर हमारे पास tan इनवर्स और tan x है तो हमारे पास वैल्यू आती है x। इसे याद रखिए, अगर साइन है तो साइन के केस में भी सेम होता है। तो यहाँ से बचेगा 2 थीटा इक्वल्स टू y। अब यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू को पुट करना है, तो थीटा की वैल्यू को यहाँ से निकालिए, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू y। अब इतनी वैल्यू मिलने के बाद हम कहेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज 2 d by dx tan inverse x equals to dy by dx। अब आपने tan inverse x का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि d by dx tan inverse x equals to होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको पुट कीजिए तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू dy by, यही होगा आपका आंसर। तो हमने यहाँ पे लॉजिक क्या देखा कि 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर इस टर्म्स में आता है कि हमें 10 की ही फॉर्म मिले तो हम डायरेक्टली इसी चीज का यूज करेंगे, देन लास्ट में प्रॉपर्टी लगाएंगे कि tan इनवर्स 10x इक्वल्स टू x होता है। वहां से हमें सिंपली हमें tan इनवर्स x या sin इनवर्स x या कोई भी फंक्शन इनवर्स में मिलेगा उसका फॉर्मूला डायरेक्ट आप अप्लाई कीजिए, देन आपकी वैल्यू आ जाएगी dy by dx। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब के लिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।